ओके, कीर्ति मासी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा, सन्मुखे सरस्वती माता, सुधराओ मनवाणी भाषा। कंठे बिराजो हे दादा, उच्चराओ सवड़ी भाषा, काढजो अनुभव तारे, तोड़े मन कुंभेर खाटा, પોતે પોતાના જોવા, અવળી વાણી ના ખાચા, કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉચ્ચરાવો સવળી ભાષા, સત્તાને ભાષા દુર્યોગે, निर्दोषी वाणी निमीठा, संस्कार माधुर्य साता, कंठे बिराजो हे दादा, उच्चरावो सवड़ी भाषा, चारित्र बळनी ओळा, संचारे निकळे वाचा, विचार उच्चार ने आचारे, वर्ताव परमार्थ शास्त्रा, कंठे बिराजो हे दादा, उच्चरावो सवड़ी भाषा। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद है और आपने बहुत अच्छा गाया। तो ये पद क्यों आपने चूज किया? बस अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? दादा का लिखा है कि हम अपने कंठ में मतलब दादा की बानी बोलेंगे तो भी हमें सन्मुख सरस्वती मतलब सरस्वती माता हमारी जीभ पर आ जाएगी सिर्फ दादा की बानी बोलने से। तो इतना डिटेल में तो नहीं पता है पर मुझे ऐसा समझ में आता है कि दादा की बानी बोलने से हमारा अच्छा ही होता है। नहीं नहीं, वेरी गुड, तो यू आर राइट। तो ये तो सबका फेवरेट पद है। तो प्रदीप दादा थोड़ी बातें करो। कंठे बिराजो हे दादा, तो दादा भगवान ने खास करके बताया है कि वाणी वो खुला अहंकार है और इस काल में ज्यादा तक जो वाणी से व्यवहार होता है उसमें कई बार जाने अनजाने में दुख होता ही रहता है। और दादा भगवान ने तो यही बात यहाँ तक बता दिया कि अगर जो वाणी नहीं होती तो ये पूरा ये सब चीज खड़ा ही नहीं होता। इसीलिए हमें ये कंठे बिराजो, किसी से कोई व्यवहार में ऐसी बात है, कोई पजल है, कोई मुश्किल है, को बात करना हो किसी के साथ, तो हमें दादा को प्रार्थना करना चाहिए कि दादा भगवान आप मेरे कंठे बिराजो। तो फिर ये जो वाणी हमारी जो किसी को दुखदायक वाली हो या कोई नेगेटिव हो तो इसमें फर्क पड़ जाता है। ये सब अनुभव की बात होती है। तो ये हमारा भाव से ये दादा को प्रार्थना करने के लिए है। और दूसरा है कि आज तक हमें दादा भगवान से यही सीखने को मिला है कि पहले तो हम दूसरों की वाणी का गलतियां निकालते थे कि भाई उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता, जो कुछ भी है। लेकिन ये दादा भगवान का जब से प्राकट्य हुआ तो सही दृष्टि अभी हमें मिली कि मन वचन काया की हर व्यवहार में बोलने का जो भी गलती होती है वाणी में, तो किसके साथ कैसे वाणी निकलती है उसमें हमारी खुद की गलती देखने का जो विजन मिला है वो दादा का बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि आज तक किसी ने
बताया होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन दादा भगवान ने तो खुद की गलतियों को ही देखने के लिए पूरा सत्संग में कई बार अलग अलग ढंग से बात करते रहते थे। और हमें ये अनुभव जब होता है तो तारण निकालना चाहिए कि हम जो वाणी बोलते हैं तो किसी को दुख होगा तो उनका पड़गा भी हमारे पर पड़ता है, इफेक्ट आती है। लेकिन इतना होता है फिर भी कई बार बोलने से किसी को दुख होता है तो हमें भी फील होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हम सभी को, क्योंकि अंदर आत्मा बैठा हुआ है। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि अंदर भगवान बैठे हैं तो सब पता तो चल ही जाता है कि मैंने बराबर नहीं बोला है। लेकिन फिर भी इतनी वो सत्संग का अभाव और ज्ञानी पुरुष की सब ये जो बातें हैं तो उसमें कैसे उनको सुधारा जाए, कैसे इससे मुक्त होना चाहिए, प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए, उसका क्या फायदा है, वगैरह वगैरह जो गलतियों से छूटने का रास्ता तो दादा ने बताया है। तो हमें ये खुद की वाणी पर वो जागृति रखने की जरूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दादा ने बोला कि वाणी जो ऐसी चीज है तो हमें बहुत, जैसे हम पैसे कैसे गिन गिन के यूज करते हैं इसी तरह हमें वाणी का भी उपयोग बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए। दूसरा कि उन्होंने बताया अगर कविराज साहब ने पद में कि सत्ता और भाषा दुरुपयोग है तो वपराता उगाड़े कांटा। तो आप सबको, हम सबको अनुभव है कि कोई सत्ता का वाणी का दुरुपयोग हो जाता है, करने की इच्छा हो या नहीं हो, लेकिन हम सबको अनुभव है कि बहुत हमें फीलिंग होता है, बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ भी होती है। तो ये जो भाषा ऐसी चीज है तो हमें, ये वाणी वो सरस्वती देवी है तो दादा भगवान की जो वाणी है उनको प्रत्यक्ष सरस्वती बोला जाता है, क्योंकि वो वाणी के मालिक नहीं है दादा भगवान, और आत्मा को स्पर्श होकर के निकलती है और दूसरा का कल्याण करने वाली वाणी है, वो आवरण हटाने वाली वाणी है। और इसीलिए दादा की वाणी की बहुत बहुत तरफ से, बहुत एंगल से हमें समझे तो ये दादा भगवान की वाणी ऐसे कैसी हुई होगी, तो कि उन्होंने 9 कलम में भी वाणी के बारे में भी बताया है। तो अभी हमें जिनकी वाणी में कोई तकलीफ हो कि अच्छा नहीं बोल सकते हो, लोगों को दुख होता हो, अभाव तिरस्कार वाली वाणी हो, कपट कावा दावा वाली वाणी हो, तो हमें ये सरस्वती माता को प्रार्थना करना चाहिए, दादा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि ये वाणी का पूरा शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें से मैं आपको एक बताऊंगा कि एक बार महाभारत का जो पूरा प्रसंग है, इसमें पांडव और कौरव का जो युद्ध हुआ उसमें एक बार ये वाणी ऐसी निकल गई तो ये वाणी के कारण पूरा महाभारत हुआ। तो ये दादा भगवान कई बार कहते थे कि हम तो कलयुग में है और इतनी शक्ति और जागृति कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन अभी तो हम सत्संग में आते हैं तो हमें पहले ये सोचना चाहिए। तो दादा भगवान ने बोला कि वाणी का कैसा प्रयोग हमें समझ में आवे, ऐसी बात दादा ने बोला। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। दादाजी कहते थे कि आप वाव और कुआ की ओर चले जाओ। और हिंदी में कुआ ने शू कहे छे साहेब दीपक आनंद जी? फूफा, कुओ कुओ। हाँ फूफा और फूफी, कुआं बुआ बुआ, है? बुआ के, बुआ कहते हैं। और नहीं कुआ नहीं, कुआ ये पानी पेलो पानी अरे भरेलू है ने? कुएं को, हाँ कुएं को। हाँ हाँ तो दादा ने बताया कि आप वहां जाके एक बार बोलना कि तू चोर हाँ, है, तो इको कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा। और अगर आपको दादा ने बोला कि आपको पसंद नहीं है तो आपको क्या बोलने का कि तू राजा है, तो इको कैसा आएगा कि तू राजा है। तो हमें ये वाणी के बारे में, कुआ ही बोलते हैं। हाँ तो जरा बड़ा गलती नहीं हो जाए इसीलिए मैंने आपको पूछा कि थोड़ा एज इट इज फॉर्म में हो तो अच्छा है। करेक्ट। हाँ तो हमें ये वाणी को बहुत, उनके ऊपर जागृति जो आवे तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया ना? समझ में तो आया? हाँ तो चलो ओके। तो विधि दीदी को तो एक्सपेरिमेंट करने का ही है इस पे।
ओके ओके, तो ये कंटिन्यू करेगा। ओके, अब वी हैव टू मास्टर, और जो एक प्रोजेक्ट लिया है और 9 कलमों को थोड़ा मास्टर करने का है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दादा, जय सच्चिदानंद।